हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायो की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। आज हम इस वीडियो में जो है इसका लास्ट सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स। हमने प्रीवियस वीडियोस में जिम्नोस्पर्म तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेक, द एंजियोस्पर्म्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, द पोलन ग्रेन्स एंड द ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। इनमें हमें जो है फ्लावर देखने को मिलते हैं। मतलब हमने देखा था जिम्नोस्पर्म में उनमें ओव्यूल्स जो है नेक्ड थे, और लेकिन हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है कि उसमें फ्लावर्स होते हैं जिसके पास पोलन ग्रेन्स होते हैं और ओव्यूल्स होते हैं। और एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके पास फ्लावर्स होते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। हमने जिम्नोस्पर्म में देखा था कि सीड जो है किसी भी जो है कवर नहीं होते ये, लेकिन इनमें जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें जो है सीड्स कवर होते हैं, वो भी फ्रूट्स में। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स। एंजियोस्पर्म्स एक्सेप्शन है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें जो है एंजियोस्पर्म की जो अपने हैबिटाट में अपने सराउंडिंग में हमें ज़्यादातर एंजियोस्पर्म ही जो है दिखाई देते हैं सबसे ज़्यादा। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है एंजियोस्पर्म कौन सा है? वोल्फिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए आ सकता है एज इट इज़। तो टॉल ट्रीज ऑफ यूकैलिप्टस ओवर 100 मीटर्स, इसकी हाइट 100 मीटर तक जा सकते हैं यूकैलिप्टस, जो कि सबसे टॉलेस्ट है, और सबसे स्मॉलेस्ट है वुल्फिया। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फूडर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। इनके जो है इंपॉर्टेंस भी हैं काफ़ी सारे एंजियोस्पर्म के। हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं, फॉडर भी देते हैं, फ्यूल भी हमें प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से मेडिसिन होगी, और पेपर बनाने भी पेपर बनाने में, और स्पाइसेस में, कई सारे बिवरेजेस में भी यूज़ होता है, एडिबल ऑयल्स, मतलब कई सारे इनके यूजेस हैं। और फाइबर्स भी बनाने में, जैसे कॉटन, जूट वगैरह हो गए आपके, टिम्बर हो गया जिसमें ओक आता है, सॉल आता है, ये सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। आगे चलते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। अब इन्हें जो एंजियोस्पर्म्स है ये 2 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। अभी इनको देखते हैं हम, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन क्या होता है। द डाइकोटिलेडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग टू कोटिलेडन्स। ये जो डाइकोटिलेडन होता है, ये डाई मीन्स 2, इनके पास 2 जो है कोटिलेडन होते हैं, मतलब राउंड स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब बीच में से आपने सीड को देखा होगा, उसमें भी आपने देखा होगा राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके पास 2 कोटिलेडन होते हैं मतलब। और रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं। टेट्रामेरस और पेंटामेरस मीन्स 4 या और 5 मेंबर्स इन ईच वर्ल, मतलब इनके पास 4 या फिर 5 मेंबर्स हो सकते हैं एक वर्ल में, पूरे एक फ्लावर में। टेट्रामेरस भी हो सकते हैं, पेंटामेरस भी हो सकते हैं। द मोनोकोट्स, अब मोनोकोट्स की बात करें तो मोनो मीन्स 1, सिंगल, आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोटिलेडन सीड्स। इनके पास जो है सिंगल कोटिलेडन होता है, इनके पास सीड्स, इनके जो सीड्स उसमें सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है, और जबकि जो डायकोट में जो है 2 होता है इनके कोटिलेडन। पैरेलल वेनेशन हमें इसमें दिखाई देता है, मतलब जो लीव्स हैं उनमें पैरेलल जो है लाइंस होंगी, और इनमें रेटिकुलेट लाइंस होंगी डाइकोट में, रेटिकुलेट। ये हम आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, पैरेलल, रेटिकुलेट, टेट्रामेरस, और ये सारे डिटेल में मतलब इनके बारे में बात भी करेंगे। वर्ल क्या होता है इनके बारे में चैप्टर नंबर 5 में बात करेंगे डिटेल में। आगे देखते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज द स्टेमन। एक लाइन रह गई यहाँ पे। पैरेलल इन्वेनेशन होता है इनका, जो मोनोकोट होते हैं ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, मतलब 3 मेंबर्स होते हैं एक वर्ल में इनके। तो ये टेंशन मत लीजिएगा, इनके बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में बात करने वाले हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज द स्टेमन। आपने 10th क्लास में सारी जो है ये जो कहानी है पढ़ी भी होगी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, तो आपके लिए ईजी भी रहेगा, 10th में आपने अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है इनके फ्लावर में? स्टेमन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं स्टेमिन। हर एक स्टेमिन के पास होता है, स्टेमिन कंसिस्ट स्लेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। इनके पास जो स्टेमिन होते हैं उनके टिप पे बिल्कुल ऊपर की तरफ उनके पास एक स्टेम जो है एंथर होता है, एक मतलब बिल्कुल फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल विद इन द एंथर्स। अब एंथर्स हो गया। एंथर्स में क्या होता है? द पोलर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स विच मैच्योर्स इनटू पोलन ग्रेन्स। अब जो एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन मदर सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस करके वो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, फिर आगे वो मैच्योर हो जाते हैं जब माइक्रोस्पोर, वो फिर पोलन ग्रेन जो है बना लेते हैं। मतलब एंथर को हम जो है माइक्रोस्पोरेंजा भी कहते हैं। और फिर वो मतलब एक तरह से वो एंथर हो गया, उसके अंदर क्या होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है डिवाइड कर मियोसिस करेंगे, फिर उसके बाद पोलन टेट्राड बनाएंगे। एक तरह से मैं लिखा नहीं हुआ बट मैं बताता हूँ, जो पोलन टेट्राड बनाएंगे मतलब 4 बनाएंगे, फिर वो मैच्योर होंगे और वो जो है पोलन ग्रेन जो है बन जाएगा। ये सारी कहानी आपने 10th में थोड़ी बहुत पढ़ी भी होगी, और आगे 12th में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ जितना भी आपके NCERT में है। आगे देखते हैं।
द फीमेल सेक्स ऑर्गन, अब हमने मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर ली है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज द पिस्टिल। अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसमें जो है पिस्टिल पाया जाता है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है पिस्टिल के पास, एक स्वोलम मतलब सूजा हुआ नहीं, मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर, बिल्कुल मोटा मतलब गोल गोल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है ओवरी, उसके बेस पे बिल्कुल। लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल होता है, एक लॉन्ग स्लेंडर होता है लंबा सा, उसे स्टाइल कहते हैं, और एक स्टिग्मा होता है। अब ओवरी के अंदर देखते हैं क्या है इनसाइड द ओवरी। अब ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। जनरली ईच ओव्यूल हैज़ अ मेगास्पोर मदर सेल। अब हर एक ओव्यूल के पास भी क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल। उसके पास क्या थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। किसके पास, एंथर के पास। इनके पास माइक्रो मीन्स मेल और मेगा मीन्स फीमेल। इनके पास मेगास्पोर मदर सेल होते हैं जो कि मियोसिस करते हैं और फिर वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाते हैं, अब इन 4 में से इनके जो 3 हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कह सकते हैं हम, खत्म हो जाती हैं वो। एंड 1 डिवाइड, उनमें से एक बचता है, और वो क्या क्या एक क्या करता है फिर, 1 डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। फिर वो एक एम्ब्रियो सैक बना लेता है, एक डिवाइड करता है फिर वो एक एम्ब्रियो सैक बना लेता है। आगे देखते हैं, तीन में से एक जो है, एक रह जाएगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे। एम्ब्रियो सैक हैज़ 3। अब एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक हैज़ 3 सेल्ड एग एपरेटस। 3 सेल्ड एग एपरेट होता है, जिसमें कि एक एग सेल होता है, 2 साइनर्जिड्स होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक एग सेल हो गया, 2 साइनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं एम्ब्रियो सैक में, तो इनको याद रखिएगा बिल्कुल। द पोलर, अब आगे देखते हैं, द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब किसकी बात की गई है, न्यूक्लियाई। और जो पोलर न्यूक्लियाई है, इसमें हमने पढ़ा था, इसमें पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। वो आपस में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ना, वो फ्यूज़ करते हैं, फिर वो बनाते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। लेकिन वो बाद में फ्यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, वो बाद की कहानी हम पहले पढ़ेंगे। अब इस इवेंट की वजह से भी ये फ्यूज़ नहीं करते, उससे पहले हम इनको जो है अलग अलग इवेंट्स भी होते हैं इनमें फ्यूज़ करने से पहले, तो बाद की बात आगे हम देखते हैं। तो इस ना फ्यूज़ करने की वजह से कुछ इवेंट भी बनते हैं इसमें। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर्स। अब जो पोलन ग्रेन जो है एंथर से डिस्पर्स होने के बाद, मतलब एंथर से डिस्पर्स हो गए, निकल गए जो एंथर से बाहर, पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। अब स्टिग्मा पे आएंगे, पिस्टिल के स्टिग्मा पे आएंगे वो पोलन ग्रेन्स, किसके थ्रू, विंड के थ्रू आ सकते हैं, कुछ अदर एजेंसीज के थ्रू भी आ सकते हैं, इंसेक्ट्स ला सकते हैं, तो ये इनके थ्रू आ जाएंगे। और ये जब उसमें आ जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलिनेशन। इसको हम कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, वो जर्मिनेट स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो जाएंगे, रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल्स। फिर क्या बनेगा, वहाँ पे एक पोलन ट्यूब बन जाएगी जो कि उसे ओव्यूल तक जो है पहुँचा देगी, पहले स्टिग्मा फिर उसका स्टाइल से होकर फिर ओव्यूल तक वो पहुँच जाएगी। The pollen tube enters the embryo sac where 2 male gametes are discharged। अब पोलन ट्यूब वहाँ पे जो है एम्ब्रियो सैक में आ जाएगा, जहाँ पे 2 पोलन जो है मेल गैमेट जो है डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। अब क्या होगा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 1 ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द एग, जिसे हम कहेंगे सिनगैमी। उनमें से किसी एक जो मेल गैमेट है वो दो रिलीज किए, उसमें से एक मेल गैमेट जो है एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, जो कि हमने अभी भी पढ़ा था, एक्सेल होता है उनमें, एक ही एक्सेल होता है, उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, जिसको हम कहेंगे सिनगैमी, फिर वो एक जाइगोट बना लेगा। अब इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होगी। दूसरा, जो सेकंड मेल गैमेट है, द मदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जी हमने देखा था अभी डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस है ना, ये तो ये जब फ्यूज़ कर जाता है इसको हम कहते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, लेकिन वैसे हम इसको सिंगल कहते हैं, पोलर न्यूक्लियर। 2 पोलर न्यूक्लियर होते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये जो है इसके साथ फ्यूज़ कर जाता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो है फ्यूज़ कर जाता है, फिर वो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। उस कैसे, 3 कैसे बने, क्योंकि एक तो मेल गैमेट हो गया और 2 ये हो गई, डिप्लॉयड मीन्स 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गई। फिर उसने क्या बनाया, उसने बनाया 3 ट्रिप्लॉयड, मतलब 3 ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN इसको हम कहते हैं। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन, दैट सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। हमने पहले देखी सिनगैमी, जिसमें एक मेल गैमेट एग सेल के पास साथ फ्यूज हुआ, जाइगोट बनाया। फिर हमने देखा दूसरा मेल गैमेट जो है उसके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। इन 2 इवेंट्स, मतलब 2 इवेंट्स हुए, 2 बार फ्यूजन हुई इनमें, जो
फ्लावर हाउस के अंदर 2 बार फ्यूजन हुई, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। इसलिए हम इस इवेंट को कहते हैं, दिस इवेंट सिस्टम इज टर्म्ड एज दी डबल फर्टिलाइजेशन, एन यूनिक इवेंट टू एंजियोस्पर्म्स। और ये बिल्कुल यूनिक अनोखा जो है ये इवेंट है जो है एंजियोस्पर्म्स का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ नीड में आ भी सकता है। वैसे आपको याद भी रहेगा, ये ईजी है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, जाइगोट जो आगे फिर एम्ब्रियो में डेवलप होगा, उसके पास एक कोटिलेडन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक होगा तो मोनोकॉट, 2 होंगे तो डाइकॉट। And the PEN, primary endosperm nucleus, develops into the endosperm which provides nourishment to the developing embryo। और PEN जो आगे डेवलपमेंट करके उसमें वो एंडोस्पर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसमें उसे एंडोस्पर्म जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये इवेंट होना भी बहुत ज़रूरी था, मतलब एक पूरा एक इवेंट है ये, हम डबल फर्टिलाइजेशन ये, और ये यूनिक है बिल्कुल। द साइनर्जिट्स एंड एंटीपोडाल्स हमने पढ़े थे। इसके अलावा जो 2 साइनर्जिट्स होते हैं, 3 एंटीपोडाल सेल्स होते हैं, वो क्या, वो जो है डीजनरेट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, उनका जो है काम नहीं होता। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। अब इस इवेंट्स के दौरान जो ओव्यूल जो है किस में बदलेगा, सीड में, और ओवरी फ्रूट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, एज इट इज़ नीट में आ सकता है। ये इवेंट क्या होगा, ओव्यूल्स जो है सीड में डेवलप होगा और ओवरी फ्रूट में डेवलप होगा। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, इस फिगर में जो है इसमें लाइफ साइकिल जो है दिखाया हुआ है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। सबसे पहले क्या है, एंथर है, एंथर, फिर उसके बाद एंथर में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं हम इसको, माइक्रोस्पोर बनेंगे, फिर 4 माइक्रोस्पोर, फिर माइक्रोस्पोर, फिर वो आगे पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मतलब ये सारी क्या है, एन स्टेज है, मतलब गैमेटोफाइटिक मीन्स एन, सिंगल एन है, मतलब हैप्लॉइड स्टेज है। फिर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फिर गैमीट्स होंगे, फिर वो डिस्चार्ज होंगे। ये फीमेल में हम आ गए एग में आगे जो कि स्टिग्मा हो, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी होगी, ओवरी मेगास्पोर मदर सेल होता है इसमें, जो कि मियोसिस करके फिर आगे जो है एग में बदलेगा। फिर उसके बाद जाइगोट जो है क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट बन जाएगा, मतलब पूरा एक प्लांट बन जाएगा। और ये जो है पूरी 2n है, मतलब स्पोरोफाइटिक स्टेज है, 2n मीन्स डिप्लॉयड है ये सारी, और ये गैमेटोफाइटिक है, इसलिए हम इसको जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। तो ये हम आगे भी जो है पढ़ेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ये आगे और भी लाइफ साइकिल, 3 जो है आपकी लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिनमें दोनों होती है। सो हम इनको उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है यहाँ पे कवर करेंगे, ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और जो है मैंने और भी एक और चैनल पे मैंने 9th-10th क्लास की वीडियोस भी डाली हुई है, अगर कोई 9th-10th क्लास का बच्चा देख रहा है, फिर आपके भाई बहन है, उन्हें बता सकते हैं, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं 9th-10th क्लास की वीडियोस भी। सो उस चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।